हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करता हूँ आप लोग आज के इस सेशन में। आप लोगों को पता है कि आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है कि बड़ी सेल हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप लोगों ने बिग ज्वाइनिंग करवानी है तो वो किस तरीके से करवा सकते हैं, उसका क्या जो है ना वो क्राइटेरिया है, उसको किस तरीके से आप लोग जो है ना वो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि देखिए कोई ना कोई चीज़ है ना, उसकी स्किल है, उसका नॉलेज है। ठीक है, और हर बंदे हर फील्ड का अपना अपना नॉलेज है। डॉक्टर अपना काम कर रहा है सीख के, इंजीनियर अपना काम कर रहा है, ठीक है, शॉपकीपर अपना काम कर रहा है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, यानी कि जो जिसकी फील्ड है, लॉयर अपने काम कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना काम कर रहा है। तो जिसकी जो फील्ड है ना वो उसको सीख के ही उस फील्ड में सक्सेसफुल हुआ है। ठीक हो गया। तो कोई भी स्किल है ना, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ है, असल में हम उन चीज़ को जो है ना वो सीरियस नहीं लेते, जिसकी वजह से हमें उसमें नाकामी मिलती है। तो सीरियस लेना चाहिए उस चीज़ को। ठीक हो गया। तो बिग सेल के बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पे हम जो है ना ज़रा राइट डाउन कर लेते हैं बिग सेल। अच्छा जी, यहाँ पे तो बिग सेल बहुत लगी हुई है, बिग सेल। अच्छा जी, चलें कोई भी ले लेते हैं, हम स्टार्ट ही करना सेशन को। ओके जी। अच्छा जी, बिग सेल आप लोग कैसे जो है ना वो निकाल सकते हो। अब सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों को क्लोजिंग आनी चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग चलें वहाँ पे चलता हूँ, वहाँ पे आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा कंफर्टेबल मैं भी होता हूँ। अच्छा जी, तो ये कि सबसे पहले आप लोग को क्लोजिंग निकालनी आनी चाहिए। अब ये कि बिग सेल निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने माइंड में बिठा लो और यही चीज़ आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को आगे बतानी है। अब सबसे पहली चीज़ कि देखिए वो उन्हें कहना है, आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि जब आपका क्लाइंट आता है आप उसको मीटिंग वगैरह यानी कि शुरू में गाइड कर देते हो। सारा मामला तो हो गया, आपने उसको वीडियो दी है आधे घंटे की काम समझने के लिए, उसने वो वीडियो मुकम्मल देख ली। उसके बाद उसने रब्ता किया, जी आगे बताएं। अच्छा जी, आपने कहा जी ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कर लें। अब उसने ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बना लिया। अब आगे पूछेगा जी मुझे आगे क्या तरीकाकार है, आगे जो है ना वो मूव ऑन करें। अब आप लोग यहाँ पे बताते हो कि जी हम आपको डॉलर परचेज़ करने हैं। असल में यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आप लोगों ने अपने माइंड में दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि क्लाइंट इस चीज़ से भाग सकते हैं, यानी कि भाग भी सकती हैं अगर आप बिग ज्वाइनिंग का बताओगे। और दूसरा ये है कि अगर वो थोड़ा सा समझदार हुआ, बिज़नेस माइंडसेट वाला हुआ, या थोड़ा सा इन्वेस्टर हुआ, तो वो उसको लाजमी कंटिन्यू करेगा। अब आप लोगों का ये भी मसला होगा कि सर अगर हम फिर करें क्या। अब ये ना हो कि वो कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा मामला तो आ रहा है, वो भी जो है ना वो जनाब वो कुछ ना वो भी ना आए, यानी कि 1850 लोग जो दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो वो उससे भी जो है ना वो काम किया गुजरे। तो इसके लिए मैंने एक सलूशन निकाला है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ मिल रही है। तो वो चीज़ जो है ना मैंने आप लोगों को जो है ना वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि सर असलान ने भी बताया हो, लेकिन ये कि मैंने ये अपने चीज़ तरीके से ये जो चीज़ की है मैंने किसी से सीखे नहीं है, मैंने अब खुद का ही अपना आइडिया जो है ना वो लगाया है। खुद ही मैंने इसको चेक किया, मैंने कहा यार इसका, क्योंकि जो भी चीज़ मैं करता हूँ ना वो मैं पहले खुद करता हूँ फिर आप लोग बताता हूँ, क्योंकि मुझे उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगा ना। ये तो नहीं कि मैंने आज ही सीखा आज ही आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है। मैं उसके ऊपर प्रॉपर पहले सारी रिसर्च करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को चीज़ बताता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले करना है क्या है कि जब आपका क्लाइंट कहता है जी आगे बताएं, ट्रस्ट वर्ल्ड का अकाउंट हो गया। अब हम वॉइस क्या करते थे, यहाँ पे दो चीज़ें कोशिश करें कि आप लोग अपनी वॉइस को, लास्ट वाली वॉइस को चेंज कर दें। आपको बताया जाता था कि आप लोगों ने क्लोजिंग यानी कि इस तरीके से करनी है, यानी क्लाइंट से किस तरह उसको कहना है कि डॉलर परचेज़ करने हैं। तो आप उसको ये कहते थे कि जी सर माशाल्लाह आपने जो है ना मीटिंग मुकम्मल देख ली है। ये वो मतलब वॉइस जैसे करते थे पहले, आपको मैं शॉर्ट्स में बता देता हूँ। तो जी सर वेलकम टू गुड, आपने जो है ना वो सेशन भी अटेंड कर लिए। आप लोग अपना जिस तरह मीटिंग में बताया गया था ट्रस्ट वर्ल्ड अकाउंट बनाने का, आपने ट्रस्ट वर्ल्ड का अकाउंट भी बना लिया। अब करना क्या है कि आपने इस ट्रस्ट वर्ल्ड के अंदर अपने जो है ना वो डॉलर परचेज़ करने हैं, यानी कि इस ट्रस्ट वर्ल्ड के अंदर डॉलर्स रखवाने हैं, जो कि 5 डाई और 1 मैटिक बनता है। तो टोटल $6 बनते हैं। और इसकी पाकिस्तानी फीस में प्राइस की बात करें तो बनता है 1850 रुपये, जो भी रेट चल रहा है 1850 रुपये बनता है। अब इसको परचेज़ करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपको कोई जानने वाला, कोई रिलेटिव या कोई दोस्त है जो कि ट्रेडर हो या बाइनांस यूज़र हो या डॉलर्स की मार्केटिंग या उसके पास डॉलर्स वगैरह हो, तो आप उससे डॉलर्स ले सकते हैं, फिर आपको मुझे पेमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये कि अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई बंदा भी नहीं है, आप ऐसे बंदे को नहीं जानते हो, तो फिर ये कि आप मेरे से डॉलर परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, ये डॉलर परचेज़ किस लिए करने, और ये जो पेमेंट आप सेंड कर रहे हो इसको पहले समझ लीजिए कि क्यों आप सेंड कर रहे हो। पहली बात है कि डॉलर्स आपको इसलिए चाहिए ताकि आप अपना अकाउंट एक्टिव कर सको,
आप अपना जो है ना वो यानी क्या इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सको, हमारी टीम का हिस्सा बन सको। क्योंकि देखिए ना, जिस तरह गाड़ी ले लिया, अब उसमें पेट्रोल डीजल या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो कैसे रन करेगी। अब वो मोबाइल फ़ोन लाखों वाला ले लिया, उसमें बैटरी नहीं है, उसमें बैटरी चार्ज ही नहीं है, तो वो लाखों वाला भी बेकार है। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहते हैं या आगे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको अपने लिए डॉलर परचेज़ करने पड़ते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर एक बंदा कहता है जी मैंने गाड़ियों का कारोबार शुरू करना है या गाड़ियों का शोरूम बनाना है, तो उसको पहले गाड़ियाँ खुद ख़रीदनी पड़ेंगी, उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए होनी चाहिए कि वो गाड़ियाँ ख़रीद सके, फिर अपना मार्जिन रख के उसको आगे बेचे। क्योंकि ज़ाहिर बात है, कोई भी चीज़ अगर आपने बेचनी है तो उसको पहले आपको ख़रीदना पड़ेगा, फिर आप उसको बेचोगे। इसी तरह अगर एक बंदे ने कपड़े का कारोबार शुरू करना है तो कपड़े उसको पहले ख़रीदने पड़ेंगे। इस तरह काफ़ी सारी एग्जांपल्स आप देते होंगे या दे सकते हैं, आगे चल के इसको मिक्सअप कर देंगे हम। अच्छा जी, तो इसी तरीके से कि आपने जिस तरह अगर डॉलर की ज़ाहिर बात है, हमारा यहाँ पे काम है डॉलर्स की मार्केटिंग करना, सो डॉलर्स बेचने से पहले आपको डॉलर्स परचेज़ करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो मुझे आप बता दें कि आप किस तरीके से डॉलर परचेज़ करना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं या आपने मेरे थ्रू करने हैं। अगर आपने मेरे थ्रू करने हैं तो मुझे बताएं कि आपको मैं इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट कौन सा नंबर सेंड करूं, ताकि आप पेमेंट ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट दें और मैं अपने सीनियर से आपके लिए डॉलर परचेज़ करके फिर आपका अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर दूँ। अच्छा जी, तो ये पहले हम जो है ना वो वॉइस किया करते थे। अब ये बड़ी शॉर्ट सी है, लेकिन ये कि आपको समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा लेंथी खींचा है, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए कि हाँ मैं कौन सी वॉइस की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अब इस वॉइस को आप लोगों ने थोड़ा सा तब्दील करना है, थोड़ा सा नहीं बल्कि सब समझो सारा ही तब्दील कर देते हैं, क्योंकि इससे कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। अब आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे आपको एक मिनट ज़रा इसको अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी ये कल 14 है ना, 14 तारीख को आई है, यानी कि 16 परसों मुझे ये पेमेंट आई है, यानी कि ये मेरा सेकंड लेवल से ज्वाइनिंग हुई है। अब ये चीज़ मैंने की है, मुझे इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी टीम को बताऊँ। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने मेरी बात हमेशा याद रखनी है कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो 1850 वाले होते हैं। ठीक है। होता ऐसा भी है कि बड़े क्लाइंट्स भी होते हैं, लेकिन हम उनको जो है ना वो यानी कि 5000 वालों को 1850 वाला बता देते हैं, जो कि वो फौरी तौर पे भी कर लेते हैं। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि बंदा जिस दिन आया ना उसी दिन ही ज्वाइन हो गया, ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? कोई ऐसा क्लाइंट आया होगा, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट थी, उसके पास पैसे थे। अगर आप उसको बड़ा लेवल बताते या बड़ा जो है ना स्लॉट्स के बारे में बताते, तो वो हो सकता है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता, जिससे आपका ज़्यादा बेनिफिट हो सकता। क्योंकि $5 से तो आपको $5 प्रॉफिट आना था, लेकिन ये अगर आप बड़े लेवल से करवाते तो हो सकता था कि आपकी एक दिन की जो इनकम है वो $15 हो जाती, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 4500 रुपये जो है ना वो बनता है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से अब आप लोगों ने इस वॉइस को जो है ना वो किस तरीके से चेंज करना है, तो आप लोगों ने ये ध्यान से सुनना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने उसको कुछ चीज़ें भी बतानी है। ठीक है। ये हम सारी मिक्सअप कर देते हैं। तो ट्रस्ट वर्ल्ड बन गया, उसके बाद आपने उससे कहना है कि जी सर ग्रेट माशाल्लाह, तो आपने अपना ट्रस्ट वर्ल्ड, जिस तरह मीटिंग में आपको बताया गया था, आपने अपना ट्रस्ट वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है। ठीक है। सो जिस तरह आपको पता है कि सर बता रहे थे कि बड़े लेवल का बड़ा बेनिफिट होगा, किस तरीके से, अब आपने इस बात को जो है ना वो अच्छे से समझना। देखिए, जिस तरह की मिसाल तौर पर मोबाइल फ़ोन की ये एग्जांपल आपने दे देनी है कि जब आप किसी पाकिस्तानी को समझाओगे ना, तो उसको पाकिस्तानी थोड़ी सी एग्जांपल दोगे ना, तो वो बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है। तो आपने उसको बताना ही कि मिसाल तौर पर अब 2 शॉप्स हैं। ठीक है। एक बंदे ने वो कीपैड्स वाले मोबाइल रखे, यानी कि वो बटनों वाले जिसे कहती हैं, नोकिया इधर उधर ना G5, तो वो मोबाइल रखे हुए। एक बंदे ने दूसरी शॉप पे साथ ही उसने आईफोन रखे हुए हैं। अब आपने उससे पूछना कि जी सर बताएं कि इन्वेस्टमेंट किसकी ज़्यादा हुई। अब हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आपने एक चीज़ उससे पूछ लेनी है कि आपने उससे ये पूछ लेना कि जब वो ट्रस्ट ओवर बना ले, तो आपने उससे कहना है सर या मैम जो भी है, कि आप मेरे से 2 मिनट के लिए 5 मिनट के, आप उससे कह सकते हैं कि 2 मिनट के लिए सर या मैम आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप कॉल पे बात कर सकते हो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, बल्कि पहली बात है कि लाना चाहिए, क्योंकि बंदा, आप यकीन करो, आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो आपने करना क्या, उससे पहले पूछ लेना है। अगर वो कहे जी मैं कर सकता हूँ या मैं फ्री हूँ या नहीं हूँ, तो अगर वो कहता है फ्री नहीं हूँ, मैं मगरिब के बाद फ्री, अब ये नहीं कि मगरिब का ही टाइम वेट करना शुरू कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप फिर उसको वॉइस में गाइड करो, वो कैसे करना वो आगे चल के बताता हूँ। कॉल का भी यही सीन ऐसे ही होगा। तो इसी अगर वो कहते हैं जी मैं फ्री हूँ, आप कर सकते, कोई इतना इशू नहीं है, आप कर ले मुझे कॉल, तो आपने यही उसको एग्जांपल देनी, पहले उसका हाल चाल पूछ लेना है। ठीक है। यानी कि उसको मतलब हाल चाल पूछ लेना, जी सर कैसे हैं आप या मैम जो भी। उसने कहा चले ठीक है। आपने उससे ये कहना कि जी सर आपने देखिए जिस तरह मीटिंग में आपको बताया गया था, आपने ट्रस्ट वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है। सो अब आपने करना कि जिस तरह सर ने बताया था कि बड़े लेवल का बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, वो इस तरीके से कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि देखिए मोबाइल फ़ोन की 2 शॉप्स हैं। ठीक है। एक वो कीपैड्स वाली और एक आईफोन वाली है। अब मुझे बताएं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसके पास होगी। ज़ाहिरी बात है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस बंदे ने की, आईफोन वाले ने। अब प्रॉफिट भी किसको ज़्यादा होता है, यानी कि एक मोबाइल सेल करने से या 2-3 मोबाइल सेल करने से किसको बेनिफिट ज़्यादा होता है, ज़ाहिरी बात है आईफोन वाले
वाले को। अब बटनों वाला जो है वो कीपैड जो है उसकी इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना 1 लाख के जो है ना जितने वो 1 लाख का मोबाइल है वो आई थिंक 50 मोबाइल आ जाएँ, 30 40 50 60 मोबाइल आ जाएँ, 80 मोबाइल आ जाएँ, जितना वो जो है ना वो बटनों वाले हैं। तो ये क्या चीज़ है कि उसकी इन्वेस्टमेंट भी उतनी है और फिर ज़ाहिर बात है उसको प्रॉफिट भी तो उतना होना है, ठीक है। सो जितना बड़ा आपका लेवल होगा उतना ही बड़ा आपका बेनिफिट होगा। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिस तरह सर ने आपको बताया मीटिंग में, क्योंकि हमारी जो मीटिंग है ना, आप लोग आजकल मीटिंग जो सेंड कर रहे हो उसमें बताया था डायरेक्ट दूसरा लेवल, यानी कि $15 से आपने सर स्टार्ट करना है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं तकरीबन 5,000 के करीब, ठीक हो गया। तो ये कि आपने उसे बताना कि जी सर आपको मीटिंग में इस तरीके से बताया गया था। अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ आपको बता दूँ आपकी आसानी के लिए, जो आपको बेहतर लगे। जो पहला लेवल है, ठीक है, पहला लेवल जो है उसमें टोटल लगते हैं $6, 5 डाई और 1 मेटल लगते हैं, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में 1850 रुपये बनते हैं। और दूसरा जो लेवल है जो सर ने आपको बताया, जो कि $16 आपको मिलते हैं, यानी कि आपके अकाउंट में $16 आते हैं, और उसके बाद वो उसकी जो प्राइस बनती है वो 5,000 रुपये। अभी यहाँ पे आपने बात को अच्छे से गौर से सुनना है कि जो पहला लेवल है ना 1850 वाला, उसका यानी कि बेनिफिट कोई इतना ख़ास नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे लेवल से स्टार्ट करते हो तो पहला बेनिफिट आपको ये मिलता है, एक तो ये कि आपको 4 तरीके से आपको इनकम आने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि आपको 4 तरीके से वहाँ पे इनकम आएगी। पहली चीज़ है कि आपको खुद के काम करने से आपको प्रॉफिट आएगा। दूसरा यानी कि जो आपके क्लाइंट्स होंगे, मिसाल तो एक बंदे ने एक कंपनी बनाई हुई है, उसके नीचे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अब एम्प्लॉयज़ का काम करता है 50,000 का महीने का, ठीक है, 50,000 का काम करता है, उसको सैलरी उसका ओनर देता है 20,000 रुपये। अब 30,000 किसकी जेब में जा रहा है? ज़ाहिर बात है ओनर की जेब में। तो इसी तरीके से ये कि जो लोग आपके नीचे काम कर रहे होंगे उससे भी आपको प्रॉफिट आएगा। तीसरा आपको जो प्रॉफिट आएगा, वो जो तीसरा वे है आपका, वो है मेरी तरफ से, यानी कि मतलब मैं आपका सीनियर हूँ, मिसाल तौर पर आपने उसे कहना कि मेरे काम करने से आपको प्रॉफिट आएगा, यानी कि मैं आपका सीनियर बनूंगा, इस तरीके से। चौथा जो आपका है वो ये कि मेरी जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको बताता हूँ कि मेरी 500-600 की टीम है, ठीक है। उस 500-600 बंदा जो है उसके किसी भी बंदे के काम करने से आपको जो है ना वो प्रॉफिट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब आपके जिस तरह भी आपकी 20 की टीम है, 10 की, आप उनको बता सकते हैं कि जी सर जिस तरह मेरी 20 की टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह उन 20 में से कोई बंदा भी काम करता है तो उससे आपको बेनिफिट आए, यानी कि आपको प्रॉफिट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो पहला बेनिफिट ये हो गया दूसरे लेवल से आने का। दूसरा बेनिफिट ये कि आपको जो है ना वो काम किए बगैर प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, यानी कि आपको काम करने से भी बेनिफिट होता रहेगा और काम ना करने से भी आपको बेनिफिट होता है। लेकिन आपने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी कि आपने फ्री का कोई भी लालच नहीं रखना कि हाँ जी मैंने अकाउंट बना लिया, दूसरे लेवल से आ गया हूँ, अब सर ने कहा था फ्री आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम के साथ आप काम करते रहें, क्योंकि जो बंदा काम करता है उसको यहाँ पे खुद जो है ना वो ये प्लेटफॉर्म प्रमोट करता है और उसको नॉन वर्किंग भी देने के मतलब चांसेस होते हैं कि उसको अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक हो गया। सो काम के साथ अगर आपको काम का भी बेनिफिट मिलता रहेगा और साथ में आपको जो है ना वो काम किए बगैर भी प्रॉफिट आता रहेगा। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये कि आप ज़्यादा डॉलर के सेल कर सकोगे। अब जिस तरह मैं मोबाइल फ़ोन के बता रहा था, अब एक बंदा है उस शॉप पे गया है, बटनों वालों के पास गया है, वो बटनों वालों से कहता है, पहली बात है कि उसको पता लग गया होगा यार ये छोटी दुकान है, लेकिन साथ वो बटन वाले के पास जाता है, वो कहता है यार मुझे आईफोन जो है ना वो 15 प्रो चाहिए। अब वो कहाँ से देगा? ज़ाहिर बात उसकी दुकान में है नहीं। वो तो कहेगा भाई यार ये ज़्यादा बड़ा जो मोबाइल है वो मेरे पास 6,000 का पड़ा हुआ है, बटनों वाला कीपैड, तो ये है मेरे पास, इसके अलावा नहीं। अब वो क्या करेगा? वो सेल सिर्फ 6,000 की निकाल सकेगा, उससे बड़ा मोबाइल नहीं, ना वो बेचेगा, ना उसके पास मौजूद है और ना ही उसको बेनिफिट होगा। तो इसी तरीके से ये कि जब आपकी दुकान ही बड़ी है, जब आपके बड़े लेवल्स हैं, ठीक है, जब आपके स्लॉट्स ही बड़े हैं, तो आपने बड़े लेवल से स्टार्ट किया तो आप ज़्यादा डॉलर सेल कर सकोगे, यानी कि आप 5 लेवल से भी क्लाइंट को लगा सकते हो, आप दूसरे लेवल से भी लगा सकते हो, आप तीसरे लेवल से भी लगा सकते हो। सो ये चीज़ है, ठीक है। तो आप मुझे खुद बता दें कि आप कौन से लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, और आप उसको ये एक थोड़ा सा पॉइंट आप बता सकते हो कि अगर आपने नहीं भी स्टार्ट किया कोई मसला नहीं, देखो यार क्या पता किसी बंदे की लाइफ चेंज हो जाए, क्योंकि यार यहाँ पे हम गलत काम थोड़ी सी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसको ये भी बता देते हो जी सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरे लेवल से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस लेवल से मुझे बेनिफिट हुआ है उससे वही चीज़ आपको मैं बताऊँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरे लेवल से स्टार्ट किया था, तो आप मुझे बता दें कि आप कौन से लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर मैं आगे आपको जो है ना वो फर्दर चीज़ें गाइड करता हूँ। अच्छा जी, अब ये वॉइस तो जो है ना मैं जो वॉइस करता हूँ ये तकरीबन यूँ समझो कि 1.25 मिनट 1 मिनट या 1.5 मिनट की बनती है, लेकिन ये मैंने इतना लंबा आपको जो है ना वो समझाने की कोशिश ये थी, इसको आपने शॉर्ट में करना है। अब आपने करना क्या है कि जब ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लीजिएगा, अभी रिकॉर्ड हो रही है तो मैं बाद में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो इसको बाद में सुने, इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोग जो है ना वो अपने निकालें और निकाल के जो है ना वो इसकी एक अच्छी सी वॉइस बनाएं। ज़्यादा लंबा काम नहीं करना, ये नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट की वॉइस बना दें, 2 मिनट की नहीं, 1.5 मिनट से ऊपर आपकी वॉइस नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कोशिश करें कि अच्छी चीज़ें ऐड करें।
अगर आप स्पीड में बोलते हो तो तब जो है ना ये बात यहाँ तक पहुँचनी, क्योंकि हम तो आपको पता है कि हमारा तो एक्सपीरियंस है, हम तो जल्दी बोल लेते हैं। तो ये चीज़ है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वॉइस भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी जो ड्यूरेशन है यानी कि उसकी जो लंबाई है वो भी कम होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा लंबा करेंगे तो लोग जो है ना वो कहते हैं यार पता नहीं क्या मतलब फालतू किए जा रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने इसका प्रूफ देख लिया कि बंदे ने कहा है जी सर। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन है यानी कि इंसानियत की जो सोचने की ताकत है वो किस पे उसका जो है ना वो यानी कि पॉइंट जाएगा। इसने कहना यार इसने खुद दूसरे लेवल से स्टार्ट किया तो मुझे भी दूसरे से करना चाहिए यार। चलो बंदा कभी कभी काम भी करता रहता है, कभी नहीं भी करता, तो चलो कुछ बेनिफिट तो आता रहेगा ना, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है, लेकिन हमने उसको सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि आपको चांसेस, हमने उसको ये नहीं कहा कि भाई आपको डेली इतना आता रहेगा या भाई आप सारे लगा यानी कि आज आप 5,000 लगाते हो कल आपको 10,000 मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने उसको बताया कि आपको वर्किंग के साथ साथ ये भी करना पड़ेगा, फ्री के आपने चक्करों में नहीं बैठना, ठीक है। हमने सारे उसके पॉइंट्स क्लियर किए हैं ताकि वो बाद में हमें कह भी नहीं सकता कि यार आपने तो कहा था ये फ्री चक्कर है, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें, तो अब वो क्या करेगा, वो सोचेगा यार दूसरा पहला यार वो अब 2 ऑप्शन है उसके बाद। अगर वो थोड़ा सा नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से तो वो सोचेगा यार एक जगह पे 1850 है, इन्वेस्टमेंट तो थोड़ी है लेकिन यार उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर मैं बड़े लेवल से करूँगा तो मुझे ये बेनिफिट मिल सकता है। तो इसी तरह इस बंदे ने सोचा है, हो सकता है कि मीटिंग में बैठा हो, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से जो है ना वो इन्होंने सेकंड लेवल से स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, अब एक बंदे से मेरी बात हो रही थी आज, वो कहता है सर मुझे सिर्फ अच्छा प्रॉफिट चाहिए, मुझे अच्छा बेनिफिट चाहिए, इन्वेस्टमेंट की आपने टेंशन लेनी। तो मैंने कहा भाई मैं तो चौथे से किया था, तुम भी चौथे से कर लो। उसने कहा ठीक है सर, मैं अभी दुबई आया फ़िलहाल, तो मैं आपको जो है ना पैसों का अरेंज करके बताता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो बंदा मेरे साथ चौथे लेवल से स्टार्ट कर रहा है यानी कि टोटल 23,000 से, ठीक है। अब मैंने भी उसको सेम इसी तरह कॉल पे गाइड किया। वो वॉइस पे पूछ रहा था, मैंने कहा यार इतना टाइम लग रहा है, आजा कॉल पे, ठीक है, वहाँ पे तेरे सारे डाउट क्लियर करता हूँ। सो मैंने वहाँ पे उसको एग्री किया, मैंने सारा समझाया कि भाई ये मामला था सारा। तो उसने कहा चले ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह अरेंज करके आपको बताता हूँ। तो मैंने उसको सारा बताया, कहता सर जो है ना वो इससे भी बड़ा हो लेकिन मैं अच्छा बेनिफिट, मैंने कहा भाई काम साथ करना पड़ेगा, साथ में इंशाल्लाह आपको अच्छा बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है। सो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आप लोग खुद हिसाब लगाएं, एक में ज़रा आप लोग अच्छा यहाँ तक जिसको समझ आ गई अपना हैंडल्स करे था। फिर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करता हूँ, अभी उसका मैसेज भी मुझे आ गया, अब ऊपर मुजफ्फ़र के नाम से उस बंदे का मुझे मैसेज भी आ गया। तो अभी मैं उसको फिर जो है ना वो करूँगा, अगर इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल होगी तो मैं आप लोगों को लाजमी बताऊँगा ये चीज़, ठीक है। अच्छा जी, बस 6 लोगों को समझ आइए, अपने हैंडल्स दोबारा करो ज़रा जल्दी से, जो जाग रहे हैं वो अपने हैंडल्स करें जल्दी से यार, एक्टिव होके बैठा करो, ठीक है। अब ये यकीन करो ये बड़े लेवल की चीज़ है। अब माशाल्लाह से मैम नादिया है, मैम आई थिंक मारिया बैठी होंगी, नहीं आई थिंक उनका कोई नेट का इशू है, वो इस टाइम नहीं होती हैं, रिकॉर्डिंग लेती हैं। अच्छा जी, मैम नादिया यहाँ पे बैठी हुई हैं। अच्छा वो माइक तो ओपन नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको चीज़ बता दूं कि अब उनको इससे भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। माशाल्लाह मैम नादिया ने सेकंड लेवल से भी ज्वाइनिंग करवाई हुई है, और उसके बाद मैम मारिया ने भी सेकंड लेवल से ज्वाइनिंग करवाई हुई है। उसके बाद मैम आयशा ने भी सेकंड लेवल से ज्वाइनिंग करवाई, उसके बाद मेरे भाई ने भी ज्वाइनिंग करवाई है, आई थिंक सर नबील ने भी करवाई हुई है और मैंने भी करवाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यार, आप लोगों ने ना मुझे नहीं दिखना, आपने ये भी नहीं सोचना कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हो। आप लोगों ने सच्ची सच्ची बताना है, झूठ नहीं बोलना, एवं हाथ नहीं खड़ा करना। पहले बात सुन लो, आपने करना क्या है, आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपको मैं कॉल पे गाइड करता, मिसाल तौर पर आप मेरे पास आए हो, आप मेरे क्लाइंट हो, ठीक है, आपने जी ट्रस्ट वर्ड बना लिया, मैं आपको कॉल पे या वॉइसेस मैंने गाइड किए हैं, आप मुझे खुद ऑनेस्टली बताना, झूठ नहीं बोलना, आप पहले लेवल से स्टार्ट करते या दूसरे से। ज़रा जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ, टाइम हमारे पास कम है। सो मतलब एक्टिव होके बैठा करो, पता लगना चाहिए हाँ बंदे, एक बंदा सवाल पूछे फौरी तौर पे पहले लेवल से ज्वाइन करते हैं या दूसरे से करते हैं आपको, अगर ये चीज़ें जो मैंने आपको समझा दी ऑनेस्टली बताना है, यानी कि ये नहीं कहना मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, आपको क्या चीज़ लगती है, यानी कि आप किससे लेवल से स्टार्ट करते हैं। फिर जल्दी से आप लोग ऑनेस्टली बताइएगा कि क्या मामला था, फिर आपको खुद रिजल्ट मिल जाएंगे कि यानी कि इस गाइडेंस की क्या पावर है या जो चीज़ है। अब जो मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं उनको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बाकी जो न्यू हैं कोई बात नहीं, आहिस्ता से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। बाकी लोग भी जल्दी से बताएं, जल्दी यार, अगर मैं आप लोगों के लिए इतना बोल सकता हूँ तो यार आप लोग भी हक बनता है कि आप लोग थोड़ा जल्दी किया करो, ताकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है, बंदे को पता लगे हाँ यार इसकी टीम जाग रही है, ठीक है। अब अच्छा जी, नहीं अभी मैंने सिर्फ 2 लेवल का कहा है, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो ज़्यादा रिज़ल्ट आया आप देख सकते हैं कि दूसरे लेवल से। इसका मतलब क्या है कि अगर ये गाइडलाइंस अगर आपके माइंड को टच कर सकती है तो ये अगले क्लाइंट को भी कर सकती है। सिर्फ
एक चीज़ है उसके अंदर ये डिफरेंस होना चाहिए कि वो बंदा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो बंदा नेगेटिव हो यार इसमें तो इन्वेस्टमेंट आ गई, कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं हालांकि सारा कुछ मीटिंग में बताया जा रहा साफ साफ कि भाई ये इतना है प्रॉफिट है, ये इतनी इन्वेस्टमेंट है, ये सारा, फिर भी आते हैं जनाब। आप लोगों ने देखा होगा ट्रस्ट वर्ल्ड में आप बताते हो, उसके बाद पेमेंट का बताते हो, ब्लॉक कर जाएंगे। बस यही नेट का मसला है, यही परसों भी चल रहा था, जिसकी वजह से जो है ना वो सारा मसला ही काम ख़राब हो गया। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था, तो ज़रा देखो अगर ये गाइडलाइंस आपको आपके माइंड को टच कर सकती है, बस ये कि बंदा पॉजिटिव होना चाहिए। आप यकीन करो बड़े अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग, या आप यकीन करो यार लोग गरीब नहीं हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने यानी कि ईद से 10 दिन पहले और अभी भी चले जाना, बाज़ार चले जाना, जो मेन आम लोग है यानी जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है, जहाँ पे रश ज़्यादा होता है, वहाँ पे चले जाना। आवाम कहती है हम गरीब हैं। अच्छा जी, वहाँ पे यकीन करो बीबियाँ खड़े होते हैं, बंदे लोग जा रहे हैं सारे, अब मतलब इस तरह जो है ना वो शॉपिंग कर रहे हैं जैसे मतलब इनको जो है ना वो जनाब पता नहीं क्या हो गया, जैसे महंगाई आया नहीं। तो आप देखते हो ना कि वहाँ पे किस तरह वो शॉपिंग कर रहे होते हैं बंदे। इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसे हैं, एवं आवाम कहती जी हम भूखे मर रहे हैं ऐसे। हाँ वो तो बेचारे जो यानी गरीब हैं, जो मांग रहे होते हैं, जो भी है जैसा भी मामला था, वो अल्लाह ताला सबके हालात जानता है जो भी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अवाम कहती है ना हमारे पास पैसे नहीं। आप कहते हो 1850 सर नहीं देते, 5000 कैसे देंगे। आप यकीन करो ये चीज़ ट्राई तो करके देखो। मैं एक बार आपको अपनी वॉइस सेंड कर दूंगा, ठीक है। और हाँ नीचे आपने एक वॉइस और भी कर देनी है, मैं आपको वो सेंड कर बता देता हूँ। वही मैं पहले बता दी थी मैंने कि सर देखें अगर हमने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, मिसाल तो एक बंदा कहता है जी मैंने ज्वेलरी की दुकान बनानी है, ठीक है, मैंने जो है ना वो ज्वेलरी का काम शुरू करना है, तो उसको पहले ज्वेलरी के लिए सोना खुद यानी कि अगर वो मतलब अच्छा है, आर्टिफिशियल नहीं कर रहा, अगर वो वाकई सुनार का काम कर रहा है, ठीक है, गोल्ड के जो है ना उसके बाद ज्वेलरी, तो उसको पहले गोल्ड खरीद के यानी या वो डायरेक्ट उसको जो है ना वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो उसके बाद फिर उसको जाके अपना मार्जिन रख के वो उसको बेचेगा, या तो वो कुछ 2 नंबरी भी कर देते हैं, वो पता नहीं क्या डाल डूल के ना वो चांदी चूंदी वो मिलाम लो के ना सारा लोहा भी, तो वो फिर उससे बनाते हैं, तो वो फिर 2 नंबर मिक्सअप भी। आपको पता है पाकिस्तानी अवाम है सारे जो है ना वो 2 नंबर ही करते रहते हैं, करप्शन जल्दी होती है। तो बस इसी तरीके से है, ठीक है। तो ये कि इसी तरीके से अगर वो बंदा चाहता है कि मैंने इसका कारोबार शुरू करना है तो पहले उसको ख़रीदनी पड़ेगी। इसी तरीके अगर एक बंदा कहता है मैंने जूतों का कारोबार शुरू करना है, उसको पहले जूते खरीदने पड़ेंगे। सो सर मैंने आपको ऊपर वॉइस बता दी है, आप मुझे बता दें कि आप कौन सा लेवल सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके बाद आगे मैं गाइड करता हूँ। तो अगर आपने डॉलर्स, ज़ाहिर बात हमारा काम यहाँ पे डॉलर्स का है, सो ये डॉलर्स आपको काम करने से पहले डॉलर ख़रीदने तो पड़ेंगे, खरीदेंगे तो आप आगे बेचोगे, ठीक है। सो मैं आपका रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। सो मुझे आप आंसर दे दो, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट का। अच्छा जी, अब बंदा यहाँ पे कहता है जी पहला लेवल, ठीक है जी, उसने कहा जी पहला लेवल, या दोनों का आंसर बता देता हूँ। एक बंदे ने कहा जी दूसरा लेवल, चलें ग्रेट माशाल्लाह, ठीक है सर, चलें माशाल्लाह कोई मसला नहीं सर, पहले लेवल से कर लें, बाकी इंशाल्लाह आगे अगर आपको अच्छा लगे यानी जो भी आगे फिर इंशाल्लाह मूव ऑन कर लीजिएगा, दूसरा लेवल अपग्रेड कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो सर मुझे बता दें कि अब आपने माशाल्लाह आपने कहा कि मैंने पहले लेवल से स्टार्ट करना है, या माशाल्लाह आपने कहा दूसरे लेवल से स्टार्ट करना है। सो मैंने आपको अमाउंट बता दी है, एक 1800 है, इसकी 5000 है। सो मुझे आप बताएं कि आप ईजी पैसे के थ्रू अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे या जैज़ कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू, ताकि वो अकाउंट नंबर आपको दूँ, उसके जो है ना वो आप पेमेंट ट्रांसफ़र करें उस नंबर पे, स्क्रीनशॉट दे, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपका अकाउंट वगैरह रेडी करके आपको ग्रुप में ऐड करके आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आप काम करते रहना, साथ में इनकम होती रहेगी, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ठीक है। सो बस ये आप लोगों ने वॉइस लास्ट पे कर देनी है, वो अकाउंट नंबर दे जनाब, आप पेमेंट रिसीव करो और इमोजी करो, ठीक है। बाकी वॉइस में आप लोग अपनी फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप लोग सुन लें, और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। एक बार जाते जाते मैं आपको ना एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट है ज़रा।